वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सो आप सभी को आज टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। वैसे टीचर्स डे अब स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक टीचर कभी ना कभी डेफिनेटली एक टाइम पे तो स्टूडेंट रहा होता है, और एक स्टूडेंट जो होता है डेफिनेटली एक दिन कभी ना कभी वो भी टीचर बनता है। तो एक टीचर और स्टूडेंट का ये जो नाता है उसको रिकॉल करने के लिए एक टीचर्स डे अपने देश में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं इसके रिगार्डिंग छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा कि एक टीचर और स्टूडेंट कैसे होते हैं एक्चुअली। एक बार ऐसा हुआ था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सामने खड़े थे, और मतलब वो जाने वाले थे यूनिवर्सिटी में। तो और उनके सामने उस टाइम पे एक जेंटलमैन खड़े थे, कोई एक लड़का था 27-28 ईयर का, तो वो सामने खड़ा था। तो आइंस्टाइन ने उनको पूछा कि ओ जेंटलमैन, मे आई नो व्हाट आर यू बाय प्रोफेशन। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि आई एम मास्टर्स इन फिजिक्स। क्या बोला उन्होंने? आई एम मास्टर्स इन फिजिक्स। और दैट जेंटलमैन रिप्लाई टू मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन। Then that gentleman asked to Albert Einstein, "Oh old man, may I know you? What are you by profession? Yeah, what do you by profession?" Then that old man replied to that gentleman that I am a student of physics. So you can consider that how down to earth that person with respect to his field, with respect to his work, with respect to his destiny, you can say actually physics is considered the destiny of Albert Einstein. तो एक टीचर के लिए डेफिनेटली हमेशा एक स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करना है। इवन दो वी आर टीचिंग यू पीपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट स्टिल आई कंसिडर दैट यस आई एम द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। आप लोग जो सीख रहे हैं, आपको भी जो कल सीखा था उससे के कंपैरिजन में आज कुछ नया सीख रहे हैं, और परसों कुछ नया सीखोगे। मतलब जिंदगी कंटिन्यूसली आपको क्या होने वाली एक पाठशाला ही है। हम लोग सभी लोग कहते हैं कि मतलब लाइफ इज नथिंग बट अ स्कूल ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो डेफिनेटली हर एक इंस्टेंट पे, हर एक मोमेंट पे हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते ही है। और आप सभी के लिए बता दूं कि आज टीचर्स डे में डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ का अनाउंसमेंट करता हूं। मतलब आप सभी के लिए अच्छा लगेगा कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं जो नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके आने वाला हूँ, आप सभी का कोर सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एग्जामिनेशंस, विद रिस्पेक्ट टू योर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जो आपका कोर सब्जेक्ट होगा दैट विल बी पावर सिस्टम एनालिसिस। और उसको मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ अपने इस गेट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, गेट एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे अपन मशीन डील कर रहे हैं वहाँ पे। और मैं आपको बस इस बात के मतलब आज के टीचर्स डे के लिए इतना कह सकता हूँ कि देखिए, इंस्पिरेशन की ज़रूरत जो होगी ना वो उन लोगों को होती है जिनका गोल बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है। इंस्पिरेशन एक्चुअली देखा जाए, आप फिलहाल आज जिस सिचुएशन में जी रहे हो, जिन हालातों से आप लोग गुजर रहे हैं, जिन कठिनाइयों से आप लोग फिलहाल गुजर रहे हो, इन सभी चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखते हो तो मुझे लगता है आपको ऐसे एक्सटर्नल इंस्पिरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनली आप खुद इतना गजब तरीके से इंस्पायर करें खुद को कि किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ आप अपने काम पे फोकस कीजिएगा। एक दिन जरूर आएगा कि आपके अंदर का जो इग्नाइटेड इंस्पिरेशन होगा, इट विल डेफिनेटली ट्राई टू लीड यू वेर यू वांट टू बी। तो अपने अंदर का जो इंस्पिरेशन है उसको जगाइएगा। एक्सटर्नल कितना भी मोटिवेशन, कितना भी इंस्पिरेशन देख लो, कितने भी लेक्चर्स देख लो, आपको बस तब तक ही आपको उस जो इग्नाइटेड इंस्पिरेशन होगा आपके अंदर एक्सटर्नली, वो बस एक समय के लिए रहेगा। लेकिन अगर आप इंटरनली डायरेक्ट इतने इग्नाइटेड हो विथ रिस्पेक्ट टू योर गोल, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा कि मतलब कि ये एक्सटर्नली इंस्पायर होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको पता होना चाहिए कि आपका मेन एम क्या है, और आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको उसके लिए क्या करना है। अगर आपको पता है कि आपको, अगर ये सपोज अगर आप लोग गेट का एग्जाम लिख रहे हो और गेट के एग्जाम होने के बाद या उसमें अगर अच्छी सफलता आप लोग पा लेते हो, उसके बाद जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो अगर आपको अच्छे से क्लियर है, तो आपको इन सब बातों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं कि यार मुझे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। आपको बस एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है। ये सारी कठिनाइयां हर एक को आती है, मुझे भी आती होगी, क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट रहा था तो मुझे भी आई है, सभी को आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपके साथ बहुत कुछ ऐसा अमेजिंग या बहुत कुछ मतलब ऐसा अननोन टाइप का हो रहा है कि जो किसी के साथ हुआ नहीं। सभी के साथ, सभी लोग जो एस्पायरेंट होते हैं किसी एग्जाम के लिए, तो सभी के साथ सेम चीज़ें होती है। बस कोई लोग होते हैं कि जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसके लिए उनका सिलेक्शन हो जाता है। हम लोग होते हैं कि जिनका हो सकता है कि कम उन्होंने पढ़ाई करी होगी, या कम उन्होंने कहीं पे ध्यान दिया होगा, इसकी वजह से, या पेशेंस नहीं रखे होंगे, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं और बस पेशेंस रख रहे हो, तो डेफिनेटली एक दिन आएगा कि जिस दिन आप लोग वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचने के लिए आप लोग घर से निकले हो। तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि आप लोग बस उस दिन के लिए वेट करो। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान है दुनिया में कि जिसके ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम्स नहीं है। हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है।
बस हमें क्या है, इन सारे प्रॉब्लम्स को बस देखना है, उसके मतलब उसको देख के या उसको फेस करके आगे चलना है। बस ऐसा बोलोगे कि ये प्रॉब्लम आ गया मतलब क्या करे कैसे करे, ठंडे दिमाग से सोचो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। और इंसान की लाइफ में बस ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जिनको टैकल कर सकता है। ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि मतलब उसके ऊपर वो टैकल कर ही नहीं पाया। जो लोग उसको टैकल करके आगे चले जाते हैं वो लोग इतिहास रच देते हैं, और जो लोग उस प्रॉब्लम से पीछे हट जाते हैं या उसके सामने मतलब झुक जाते हैं, वो लोग भी मतलब कह सकता हूं मैं कि मतलब वो लोग, कुछ लोग होते वो कुछ गलत कर बैठते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और मैं जानता हूं कि आप सब लोग इतने होशियार हो, इतने कॉन्शियस लोग हो कि आपको इन सब चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ पता है रियलिटी क्या है, और आपको बस इसी बात को लेकर आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। सफलता डेफिनेटली मिलती है, हो सकता है उसके लिए कुछ असफलता का अपन को सामना करना पड़े, लेकिन हारना नहीं है। हमेशा आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने हैं, पेशेंस रखने हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। देखना एक दिन आपका जरूर आएगा, हर एक का दिन आता है। हम सब लोग कहते हैं कि चंद्र जो होता है आकार से बहुत छोटा होता है, और सूर्य जो होता है आकार से बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक छोटा चंद्र भी एक बहुत बड़े आकार से होने वाले सूर्य को एक दिन ग्रहण लगा देता है। अगर एक छोटा चंद्र इतना कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। डेफिनेटली एवरीबडी हैज दैट एबिलिटी, एवरीबडी हैज दैट कैपेबिलिटी, बट यू जस्ट नीड टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन इट, यू जस्ट कंटिन्यूसली फोकस ऑन इट, ट्राई टू मेंटेन योर पेशेंस अप टू द लास्ट breath of your success. I hope definitely you all will enjoy this particular great Teachers Day, and definitely you will try to cherish it with beautiful enjoyment and happiness. Thank you so much all of you.